अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बेत अल नबूदा म्यूज़ियम, जिसको शारजा हेरिटेज म्यूज़ियम भी कहते हैं। गाइस, इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक है और फ्राइडे इसकी टाइमिंग शाम 4 बजे से 8 बजे तक होती है। और यहाँ पर जो टिकट का प्राइस है दैट इज़ 10 AED ओनली। बेसिकली यहाँ पर 4 म्यूज़ियम हैं अलग अलग एक ही लोकेशन पर। अगर आप चारों टिकट का एक ही बार में बिल कराते हैं तो आपको चारों टिकट 20 दिरहम के पड़ते हैं। अदरवाइज़ हर म्यूज़ियम का आप अलग अलग टिकट लेते हैं तो आपको 10 AED पर टिकट का प्राइस पड़ता है। यह शारजा सिटी के सेंटर में लोकेटेड है, अलमजाज कॉर्निश के बिल्कुल पास में। बेत अल नबूदा इज़ ऑल्सो called as the House of the Nabuda. Basically, Obeda bin Isa bin Ali al-Shamshi, also known as Al-Nabuda, he built this house in 1845. He was a well-known pearl merchant with good connection with foreign countries such as India, Africa and France. The two-story house has 16 rooms around a large courtyard, out of which 3 are on the upper floor. With its walls made of coral stone, the method of air conditioning and decorative carvings in both plaster and wood, it is a marvelous example of traditional Gulf architecture. The reconstructed house has become a museum where the visitor can learn about the daily family life and routine in a bygone era. We will show you whole museum in a while. Now you can see, now we are inside the kitchen. तो दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के कल्चर बहुत सी अरेबिक फैमिलीज़ में आज भी ज़िंदा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की प्लेट्स हैं और इस पे ये जो भी खाने पीने का सामान, जो भी चटनी वगैरह जो भी खाया हो, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी थाली में राख है और उसमें कुछ बर्तन हैं, तो ये बेसिकली कहवा बनाने के लिए होता है। तो कहवा बनाने के लिए बहुत सी फैमिलीज़ में इस तरह से ये सिस्टम आज भी चलता है। ये किचन से कनेक्टेड एक बहुत ही सिंपल बाथरूम है। आप देख सकते हैं कि कितनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं छोटी मोटी वही यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो ये यहाँ पर ये बर्तन धोने के लिए भी यूज़ होता था इसका। ऊपर जो शेल्फ बनी हुई है वहाँ पर कुछ भी लालटेन या मोमबत्ती जो भी उस टाइम पर आता होगा उस तरह से वो रख कर अपना काम चलाते थे। छोटे बड़े सभी तरह के बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अरेबिक कल्चर में यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर ब्रास का यूज़ होता था। ब्रास का जो वैसे भी ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर ब्रास में आप पानी भी रख कर पीते हैं तो ऊपर ये एक हैंगर है जहाँ पर ये दही, फल, फ्रूट्स etc दे यूज़ टू हैंग इट देयर। और ये यहाँ पर चक्की भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी के बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं जो पानी को ठंडा रखते थे। और इसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें स्टोर की जाती थी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसा कि शहद, दही, मिल्क। तो ये इस तरह की चीज़ें मिट्टी के बर्तन में रखना प्रीफर करते थे। यहाँ तक कि इसमें शराब भी स्टोर की जाती थी। साउथ इंडियन मूवी बर्मा युगम में आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर जो कुक होता है वो इस तरह से अपनी सारी सामग्री को स्टोर करके रखता है। दोस्तों, यह अरेबिक कल्चर की मेहमान नवाजी का एक रियल सिटिंग सिस्टम है जिसमें बीच में एक पूरा सेटअप लगा होता है। यहाँ पर ये लोग कहवा बनाते हैं, खुद पीते हैं, अपने मेहमानों को पिलाते हैं और साथ में गपशप चलती रहती है। तो दिस इज़ वेरी गुड एंड ईजी सिस्टम। आई रियली फाइंड इट टू मच comfortable as this is a 2-story building and now we are climbing up to first floor. 3 rooms are available on first floor. ये वाला रूम समर सीज़न में यूज़ किया जाता था क्योंकि इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और छत के नीचे आपने देखा होगा कि कितना अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है चारों तरफ। और ये बहुत ही खुला रूम है और इसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। सो दिस वाज द डेडिकेटेड रूम फॉर समर सीजन। गर्मियों के सीज़न में ठंडा पानी पीने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था
मिट्टी के बड़े बर्तन में ये पानी स्टोर करके रखते थे, और जब भी इन्हें पानी की ज़रूरत होती थी तो वो किसी करछी के ज़रिए यहाँ से गिलास में, मिट्टी के ही गिलास में पानी निकाल कर पीते रहते थे एज़ पर देयर नीड। दोस्तों, यहाँ से आपको इंडियन करेंसी की वैल्यू पता चलेगी। उस टाइम पर यूएई में जो करेंसी चलती थी वो इंडियन रुपीज़ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने इंडियन रुपीज़ लगे हुए हैं, अलग अलग नोट्स हैं यहाँ पर। बेतल नबूदा जो थे वो मोतियों का व्यापार करते थे, जो इंडिया में वो सप्लाई करते थे। तो ये मोतियों को मापने की इकाई हैं, और ये तराजू हैं यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी भी आप देख सकते हैं। उस टाइम पर घड़ी इस तरह से यूज़ होती थी, और इस तरह के तराजू यूज़ होते थे। ये देखिए आप, गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पर। गेटवे ऑफ इंडिया इस एरिया में वो सप्लाई करते थे, मुंबई के बाज़ार में। बेसिकली इंडिया से वो वेल कनेक्टेड थे। बेतल नबूदा को यूएई की हिस्ट्री में यूएई के बिज़नेस को वर्ल्ड मैप पर ले जाने का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि वो इंडियन कॉन्टिनेंट के अलावा बहुत सारी यूरोपियन और वेस्ट कंट्रीज़ के भी कनेक्शन में थे, जहाँ पर वो अपने मोती सप्लाई करते थे। और इवन इंडिया के जो दूसरे स्टेट में राजा महाराजा थे वो उन्हें भी मोती सप्लाई करते थे। अब आपको दिखाते हैं उस वक्त बेतल नबूदा किस तरह से अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन रखते थे। ये उस वक्त की रियल ट्रांजैक्शन है, और उनके जो रियल बायर्स थे ये उनके अकाउंट्स हैं। किस तरह से वो यहाँ पर उस अकाउंट्स को मेंटेन करते थे कि किस पर्टिकुलर बायर को कितनी क्वांटिटी किस टाइम पर दी गई है, तो यहाँ पर वो सब मेंशन्ड है। ये कॉइन्स भी रियल कलेक्शन है उनका। कॉइन्स के साथ साथ आप यहाँ पर एक बुक रखी हुई भी देख सकते हैं। इस बुक में ये सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि किस कॉन्टिनेंट से कितना सप्लाई करने के बाद कितना पैसा किस तरह से लिया गया है, किस मनी में लिया गया है। क्योंकि उस वक्त तक मुद्रा विनिमय के साथ साथ वस्तु विनिमय भी चलता था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि पर्ल्स के बदले में सिर्फ कॉइन्स ही लिए जाएं। इसके अलावा जो कोई दूसरी ज़रूरत की चीज़ होती थी एज़ पर देयर नीड्स, वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। उसमें पर्ल्स के बदले में पर्ल्स या फिर कोई दूसरा कीमती पत्थर या फिर कुछ और ज़रूरत की चीज़ भी हो सकती थी। तो गाइज़, ये बेसिकली म्यूज़ियम के अंदर ही एक अलग से रूम है जिसमें एक एलईडी लगा हुआ है। वहाँ पर इस कल्चर को बहुत इस लाइक डीपली समझाया गया है, दिखाया गया है। तो एक वीडियो शो यहाँ पर होता है, तो जिसे आप बैठकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये गेस्ट रूम है गाइस। जब आप पूरा म्यूज़ियम घूम लेते हैं तो उसके बाद अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर चिल्ड एसी है, आप और पानी है पीने के लिए, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यू कैन स्पेंड योर टाइम, यू कैन हैव गुड रेस्ट, यू कैन रीगेन योर एनर्जी, एंड देन अगेन यू कैन गो बैक टू एक्सप्लोर द म्यूज़ियम। शारजा हेरिटेज म्यूजियम की जो विजिट है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको टाइम निकाल कर आना है, कम से कम 4 घंटे का।
क्योंकि यहाँ पर 4 म्यूजियम है जो अलग अलग ब्लॉक में बने हुए हैं। एक म्यूजियम का जो टिकट है वो 10 दिरहम का है, लेकिन अगर आप टाइम निकाल कर आते हैं और 4 म्यूजियम का टिकट लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 20 दिरहम पर पर्सन। सो ये पहला म्यूजियम है यहाँ पर जहाँ पर अभी हमने पूरा घूमा है, और हमें एक ही म्यूजियम को कवर करने में 2 घंटा लगा है। दूसरा म्यूजियम आपको वहाँ मिलेगा उस साइड पर, तीसरा म्यूजियम वहाँ पर है, और चौथा म्यूजियम आपको मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये चारों म्यूजियम अगर कवर करने हैं तो कम से कम 4 घंटे का टाइम अपने साथ लेकर आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, बाय।